73 से लेके आज तक अक्सर जो है ना इसे रद्दी के टोकरी में डाला गया। आजादी की डिमांड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? कान से सुन के दूसरे से निकाल लेते हैं और वक्ती तौर पे जो है ना एक आध जो है ना नुमाइंदे आके हमें सिविल तसल्लियां देने की कोशिश करते हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। बीएनपी मेंगल हो गई या मेंगल साहब खुद बजाते खुद हो गए, वो क्यों अब पार्लियामान को बेवकत समझने लग गई है अचानक से, जबकि पीटीआई के दौर में भी आप लोगों ने उनको भी चार्टर ऑफ डिमांड्स दी थी अपनी, फिर पीडीएम हुकूमत को भी चार्टर ऑफ डिमांड्स दिए, तो अचानक पार्लियामेंट से निकल जाना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप है। ऐसा क्या मामला हो गया अब अचानक? देखिए जी, इसे तफसील से मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। आपको पता है कि 73 के आइन पे हमारे जो है ना बेशतर लोगों ने दस्तखत किए, लेकिन मेजॉरिटी ने नहीं किए, बलूचिस्तान के लोगों ने। उनके उन्हीं दिनों में तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि जो भी आइन बनेगी वो बलूचिस्तान के लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर रहेगी या उसमें तरामीम की जाएंगी। और आइन के बनते ही फौरी तौर पे जो ही दस्तखत लिए गए नेशनल पार्टी से, उसके बाद उस पर जो है तरामीम शुरू कर दी गई नेक्स्ट डे से। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन दिनों में मेरे जितने भी अकाबरीन थे जो आजकल जो ना पाकिस्तानी स्टेट को नहीं मानते, वो उन दिनों में इसी पार्लियामेंट का हिस्सा थे, सेनेट का हिस्सा थे, सूबाई असेंबलियों का हिस्सा थे, और उनकी बार बार ये डिमांड थी कि सूबाई खुद मुख्तियारी वो मांग रहे थे और कुछ नहीं मांग रहे थे कि भी हमारे जितनी भी वसाइल है उसमें हमें भी हिस्सा दिया जाए। लेकिन ये तमाम चीजें जो है ना जब से लेके 73 से लेके आज तक अक्सर जो है ना इसे रद्दी के टोकरी में डाला गया। लेकिन आप अंदाजा करें कि हमें जो है ना अभी हमारे उमायदीन ने कहा कि भाई आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कुछ मिलने वाला है नहीं। ये लोग बात सुनते हैं, इस पे अमल दरामद करने वाले जो है ना सियासी जमातें हैं, कमजोर हैं, उनकी जो है ना डोरें कहीं और चलती हैं, इस वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही तमाम चीजें जो ना अक्सर आज से नहीं जब से, अब आप अंदाजा करें जो कल एमएनए थे, सेनेटर थे, आज वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं और आजादी की डिमांड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब मैं सेनेटर था 6-7 साल तक मुतवातिर हैमर करता रहा, हथौड़ी इनके जो ना सरों पे लगाता रहा कि खुदा रहा बलूचिस्तान, ठीक है, वो आप जो है सुने, अहले बलूचिस्तान को सुने। अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है जहांजेब साहब, ये तो आपकी बात सही है कि उनकी बात सुनना, उनकी आवाज सुनना, दबना नहीं चाहिए किसी मसले को, आप उनको उठाएं, उनकी बात सुने। लेकिन जहांजेब साहब, ऐवान में तो उनको मुंतखब किया है आपकी अवाम ने ही, बलोच हुकूमत अवाम ने ही मेंगल साहब को मुंतखब करके ऐवान में पहुंचाया है कि वो हमारे नुमाइंदे बने और वहां पर आवाज उठाएं हमारे लिए। अब मेंगल साहब आवाज भी उठा रहे थे, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या ऐवान के अंदर आवाज उठाना नहीं लगा आपको? क्योंकि अवाम ने तो आप लोगों पर कॉन्फिडेंस का इजहार किया ना, बहरहाल वोट तो आपको दिया। देखें जी, सरदार अख्तर मेंगल और उसकी पार्टी के जुमला जितने भी जो नुमाइंदे थे, उन्होंने सेनेट और कौमी असेंबली में बार बार पुरजोर अंदाज में बलूचिस्तान के केस को प्रेजेंट करने की कोशिश की। और हमारी कोशिश ये रही कि खुदारा आप हमें समझें, वरना जो है ना आपके हाथों से ये तमाम जितने भी जो है ना चांसेस हैं, यानी ये तमाम चीजें जो ना इस वक्त मुमकिन है, कल मुमकिन नहीं रहेंगी। लेकिन वो सुनते नहीं। सरदार अख्तर मेंगल की जो ना आपको अंदाजा नहीं होगा कि उसने नेशनल असेंबली में कितनी बार उस तरफ जो है ना तवज्जो दिलाई। पीटीआई की हुकूमत ने भी जो है ना आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए। आज इससे पहले की हुकूमत भी इसी तरह जो है ना हमें लोग लॉलीपॉप दिलाते रहा, और आज की हुकूमत भी इसी तरह करती चली जा रही है। अब आप अंदाजा लगे, सवाल ये पता है हुकूमत का काम क्या होता है? यस, अवाम उन्नास जब वो हद से ज्यादा मजबूर होते हैं तो एहतजाज पे उतर आते हैं। एहतजाज बाज़ औक़ात जो है ना निहायत ही सख्त होता है, बाज़ औक़ात नरम हुआ करता है। ठीक है, लेकिन हुकूमत का काम जो है ना, हुकूमत माँ होती है, उसका काम बदला लेना नहीं होता है। अब जब आप बदले लेने पे अगर आप उतर जाए, मिसाल के तौर पे जो है ना, तो उसमें जो नफरतें ज्यादा बिल्ट हो जाती हैं, उसमें दूरियां कुछ ज्यादा ही बिल्ट हो जाती हैं। नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत से पहले हमने बार बार कहा था, बल्कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन शुजात साहब और जो है ना मुशाहिद हुसैन साहब ने भी ये कहा था कि बाबा बलूचिस्तान के लोगों को सुने। ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। तकालीफ को आप जरूर जो ऑनर करें। अब जहांजेब साहब, मुख्तसरन मुझे ये बताइए कि अब हुकूमत ने कमेटी बनाई है, स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि मैं ये इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट कर रहा। क्या हुकूमती कमेटी के मनाने पर और कुछ अश्योरेंसेस देने पर मेंगल साहब ये इस्तीफा वापस ले सकते हैं अगर कोई बात, क्योंकि आप लोगों के इस एहतजाज से तो काफी सीरियस तरीके से हुकूमत को आपने झंझोड़ दिया है।
देखें जी, हुकूमत को झंझोड़ने से और हमारे इस्तीफे से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल लेते हैं और वक्ती तौर पे जो है ना एक आध जो है ना नुमाइंदे आके हमें सिविल तसल्लियां देने की कोशिश करते हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के जो है ना सियासी जमातों के हाथों से मुझे लग रहा है कि सियासत निकल चुकी है, सियासत नौजवानों के हाथों में आ चुकी है और नौजवानों से वो डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। अख्तर मेंगल के बस में भी नहीं है, मेरे बस में तो इससे पहले ही ये चीजें नहीं थी कि 6 साल सेनेट के अदवार में मैं बार बार उनके जो है ना इनके पीपल पार्टी के, मुस्लिम लीग के और पीटीआई के जो है ना लोगों से मिलता रहा, उसे समझाता रहा कि भाई खुदा रहा अहले बलूचिस्तान को सुने। अब अख्तर मेंगल पे जितने भी आप प्रेशर डालेंगे अख्तर मेंगल के लिए बड़ा मुमकिन नहीं होगा कि उसे एक्सेप्ट कर ले। चले अगर वो एक्सेप्ट, एक मिनट के लिए अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, लेकिन सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त जो ना बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करते तो तय करते की कोशिश भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे, लेकिन खराब पहलू ये है कि जो अवामी मैंडेट है, जो अवाम इस वक्त जो है ना जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट से मुतनफिर है, उसी तरह वो मेरे पार्टी से भी मुतनफिर होंगे। वो दूर जा चुके हैं क्योंकि उनकी जो है ना सुबह से शाम तक तलफी हो चुकी थी। ठीक है, 70 सालों से, फिर 50 सालों से, अभी हालिया तौर पे उन्हें तबाही के आखिरी दयाने में दंसा चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाजेब साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, बीएनपी मेगल के सीनियर रहनुमा जाजेब जमालदीनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका रवैया, इनका रद्द-ए-अमल काफ़ी कुछ बता रहा था, मुझे इस पर ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। अख्तर मेंगल साहब के नज़दीक तो पार्लियामान बेवकत हो ही गया है, लेकिन क्या वाकई पार्लियामान इतना बेवकत हो गया है कि अब आवाम का भी उन पर से एतमाद उठ जाएगा? किस किस्म की कानून साजी हो रही है ऐवान में, इस पर बात करेंगे। ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी एक वक्फे के बाद। स्टे विद अस।